दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके मैथ के वीडियो हैं, जिसमें आपके जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम ट्रिक से हल करेंगे। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन होंगे जो आपकी सभी एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो जॉब में चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है अनिल की आयु उसके पुत्र विमर्श की आयु से 6 गुनी है। किसकी आयु? अनिल की आयु। कह रहा 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु क्या है? यही पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन आधा हल हो जाता है। ये भी एक ट्रिक है। कह रहा अनिल की आयु उसके पुत्र से 6 गुनी है। पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष है तो पिता की आयु 6 वर्ष है। ऐसे 6 गुनी है। कह रहा 4 वर्ष बाद उसकी आयु विमर्श से 4 गुनी होगी। 4 वर्ष बाद क्या होगी? पिता की आयु उसके पुत्र की 4 गुनी होगी। हम यहाँ x मानकर हल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम x मानकर हल करेंगे तो ये सवाल बहुत लंबा होगा और हमारे पास एग्ज़ाम में समय इतना नहीं रहता है कि हम x मान करके हल करें, क्योंकि x मान के जब भी हल होगा तो 1 से 2 पेज लग जाएगा। इसमें 6-7 मिनट का समय जा सकता है, इसलिए हम ट्रिक से ऑप्शन से हल कर लेंगे। हम ऑप्शन से रख के इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। हम इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है? दोनों की वर्तमान आयु, तो हम मान लेंगे दोनों की वर्तमान आयु 24 वर्ष और 4 वर्ष है। तो हम इसी जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको हम देखेंगे ये जो कह रहा है सब कुछ इसमें सेट खा रहा है कि नहीं। कह रहा अनिल की आयु उसके पुत्र विमर्श की आयु से 6 गुनी है। तो क्या ये 24 और 4, 6 चौक के 24, हाँ 6 गुनी है। लेकिन कह रहा 4 वर्ष बाद उसकी आयु विमर्श से 4 गुनी होगी। 4 वर्ष बाद ये 8 वर्ष का हो जाएगा और ये 4 वर्ष बाद ये 28 वर्ष का हो जाएगा। ये जो 28 है, क्या इसका 4 गुना है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। इसी प्रकार हम बी देखेंगे। 36 वर्ष और 6 वर्ष, 6 छक्का 36 होता है और 4 वर्ष बाद ये 10 वर्ष का हो जाएगा और ये 4 वर्ष बाद 40 वर्ष का हो जाएगा। ठीक। कह रहा 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। अगर इसमें हम 4 से गुणा करें तो हो जाएगा 40। हाँ, 4 वर्ष बाद उसकी आयु 40 वर्ष हो रहा है।
उसके पुत्र की आयु से की 4 गुनी है। हाँ देखिए, ये जो 40 है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है 40। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। 4 वर्ष बाद ये जब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया तो ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। ये बी जब हम मान लिए 36 वर्ष और 6 वर्ष, 4 वर्ष बाद, तो ये 10 वर्ष का हो गया, ये 40 वर्ष का हो रहा। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। क्या ये जो 40 है इसका 4 गुना है? हाँ 4 गुना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 8 है। ठीक, कोई संख्या है 2 अंक की, उसके जब अंकों को हम जोड़ते हैं तो वो योग उसका 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इनके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है जिसके अंकों का योग 8 है और 36 घटाने पर उसके अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं? तो हम ऑप्शन से हल करेंगे। आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लीजिएगा। जैसे जब हम लेते हैं ऑप्शन नंबर ए 26, अगर इसको जोड़िएगा तो 8 हो रहा है और इसमें से 36 घटाइएगा, कहाँ घटेगा, ये तो माइनस में जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ये आपका 53 है, जोड़िएगा तो 8 हो रहा है और इनमें से जब 36 घटाइएगा तो ये आपका 13 होगा। 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए, 7, 6 13 और यहाँ आपका 4 में से 3 गए, 1, ये 17 हुआ। ठीक, घटा अंक यहाँ 17 आ गया। अंक यही आना चाहिए जो आपका 53 लिखा, केवल 3 आगे होना चाहिए, 5 पीछे हो जाना चाहिए। अंक वही होने चाहिए पर उनके स्थान चेंज होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, जैसे आपका दिया 35, तो इसको जोड़िएगा 8 होगा, इनमें से 36 घटाइएगा, ये भी माइनस में घटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं सही होगा। जब आपके 3 ऑप्शन नहीं सही हो रहे हैं तो आपका चौथा अपने आप सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाता है, क्योंकि 3 गलत है, चौथा अपने आप सही होगा। हम आँख मूंद करके चौथा ऑप्शन सही लगा देंगे, नहीं तो आप चेक करके भी देखिएगा। दिया है 62, दिया है 62, जब जोड़िएगा तो 8 होगा और इनमें से 36 घटाइएगा तो आपका आएगा 6 और 2, आपका 26 आया। ये संख्या जो 62 है 6 और 2 से, 2 और 6 से मिलकर लिखा गया है, लेकिन इनके स्थान बदले हुए हैं,
यहाँ 62 है, यहाँ 26 हुआ है। अक्षर तो वही है, अंक वही है, केवल इनके स्थान चेंज हुए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। जोड़ने पर 8 आ रहा है, घटाने पर हुए संख्या के अंक आपस में स्थान बदल देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। आपको जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं। दिया है किसी धातु में लोहे का अनुपात क्रमशः किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात 8:2 है। धातु में लोहे का प्रतिशत है कि आपका कोई आपका इसमें जो निकेल और लोहे का अनुपात है, निकेल और लोहे का अनुपात 8:2 है। इनमें आपकी निकेल है और लोहे का अनुपात दिया हुआ है एक में मिक्स करके, लेकिन पूछ रहा लोहे का प्रतिशत, केवल लोहे का पूछ रहा है इसी में से। तो हम यहाँ अनुपात बटे अनुपातिक योग से हल करेंगे। अनुपात में कितना है? लोहा 2 नंबर पे है, तो इसलिए अनुपात में 2 है। और अनुपात बटे अनुपातिक योग दोनों को जोड़ेगा 10। दोनों में मिल करके आपका लोहे का रेशियो जो है वो 2 है। और यहाँ प्रतिशत की बात कर रहा है, 100 से गुणा कर दीजिएगा। 10 के 10, 10 दाम 100, 10 से गुणा करिएगा, ये आपका 20% आ जाएगा। कितना आसानी से आ गया। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ ये निकेल है, ये आपका निकेल है, ये लोहा है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, इसमें लोहे का केवल पूछ रहा, तो लोहे का 2 है, तो 2 ऊपर लिखे। फिर अनुपात बटे अनुपातिक योग का फार्मूला है, कितना अनुपात है और कितने में है, गुणे 100 कर दिए, आ गया 20%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। किसी संख्या को जब हम 52 से भाग देते हैं, कोई संख्या है मान लीजिए x, उसको जब हम 52 से भाग देते हैं, शेष कितना बचता है? 44। यदि उस संख्या को 13 से भाग दे दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? जब हम यहाँ x मान के हल करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। केवल हमें शेष लाना है, कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे, शेष पूछ रहा तो इसमें शेष खोजेंगे। शेष हमारा कितना है? 44। इसी शेष में जो भाग देने की संख्या कह रहा उसी से भाग दे दीजिएगा। 13 39। ठीक, यहाँ बचेगा 5। यही जो आपका आ गया, यही शेष हो जाएगा। शेष पूछ रहा है, शेष इसमें ढूंढिएगा क्वेश्चन में और उसी को भाग देने वाली संख्या से भाग दे देना। आपका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। जब कह रहा है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 44 बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दे दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। शेष पूछ रहा है तो शेष जो पहले बचा है और जिससे भाग देना है से भाग दीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये पिछले वीडियो के क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। दिया है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर ab अपान a क्यूब माइनस b क्यूब का मान होगा पूछ रहा है। तो हम इसको हल करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटे कितना है a क्यूब माइनस b क्यूब। इसको हल करिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसको हल करिएगा a माइनस b होगा एक ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसको कटा लीजिएगा ऊपर नीचे, बचेगा 1/a माइनस b। इसी में रख दीजिएगा जो मान दिया है आपका। कितना दिया है 1/16 माइनस 5, घटाइएगा तो 1/11 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ फार्मूला केवल आप जानिएगा तो इसको विस्तार कीजिएगा फार्मूले के को। इसके बाद कटा लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए